मदीने से आए, कोई कहीं से आए, हम तो ये देखेंगे कि ये मुस्तफ़ा का वफादार बन के आया है कि नहीं आया है। अगर मुस्तफ़ा का वफादार है तो वो दुनिया के किसी गोशे में है, वो हमारा है। और अगर मुस्तफ़ा का वफादार नहीं है तो वो चाहे मक्की हो, चाहे मदनी हो, चाहे हिजाजी हो, चाहे अरबी हो। इसीलिए मेरे मुर्शिदे गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। खुदा की मार्फत के लिए दरबारे मुस्तफ़ा में जाना पड़ेगा। बुलाइए दुनिया भर के तमाम कलमा पढ़ने वालों को और उनसे कह दीजिए कि ज़रा तुम ये कहो कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, सारी आसमानी किताबों को भी मानते हैं, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलात व तस्लीम तक सारे नबियों को मानते हैं, हम सब मानते हैं। मगर मक्के में हज़रत आमिना के घर में हज़रत अब्दुल्लाह के नुतफ़े पाक से रसूल करीम जो आखिरी नबी बन कर के आए, मैं उनको नहीं मानता। ज़रा दुनिया के किसी दारुल इफ्ता से जाकर के पूछ लीजिए कि क्या ये मुसलमान कहलाएगा, क्या इसको मुसलमान कहा जाएगा। इसका मतलब है कोई खुदा को भी माने, खुदा को भी मानने का दावा करे, सारे नबियों को मानने का दावा करे, सारी आसमानी किताबों को मानने का दावा करे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को न माने तो वो सब कुछ हो सकता है मगर वो मुसलमान नहीं हो सकता है। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ईमान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नेमत नहीं है। ये नेमत भी अगर मिलेगी तो दरे मुस्तफ़ा से ही मिलेगी। तो खुदा की पहचान रसूल करीम है और रसूल पाक की कुदरत और इल्मे गैब की पहचान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, गौसुस सकलैन है, नजीबुत तरफैन है, सैयदुल मलवैन है। उनको जो कहा जाए कम है, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि हम में से कोई इस दर्जे का इस वक्त है ही नहीं कि जो मकाम गौसियत को कमा हक़हू समझ सके। बुजुर्गों ने फरमाया है, अन वलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वा व नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहियत। विलायत क्या है? ये नबूवत का जलवा है। और नबूवत क्या है? ये उलूहियत का जलवा है। तो जब तक आदमी मर्तबे विलायत को नहीं समझेगा तब तक गौसे आजम के मकाम को नहीं समझ सकता है। इसीलिए बहुत से नाबलद लोग सैयदना गौसे आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं, मगर जो लोग गुस्ताखी करते हैं उनका अंजाम कितना भयानक होता है वो तारीख के औराक में महफूज है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रजा वाले हैं। रजा ने कहा है अपनी जबान में, तेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अजमत गौसे आजम के पहरेदार हैं, उनके दरबार के चौकीदार हैं। अगर उनकी शान में कोई गलत जबान इस्तेमाल करेगा तो हम तो ये कहते हैं किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाएं नशर करें। इसलिए कि गौसे आजम की सिर्फ और सिर्फ करामतों को हम नहीं बयान करते, गौसे आजम ने हमें मारिफते मुस्तफ़ा का जाम पिलाया है और गौसे आजम के जरिया हमने महबूबे कायनात की अजमत को पहचाना। बेशक बेशक हक है, ये सिलसिला है, हमारा अकीदा है। कोई कहीं से पुकारे, अगर अल्लाह चाहे तो उसकी मदद करे और अगर नहीं चाहेगा तो मदद नहीं करेगा। आपने हुजूर सैयदना शेख अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा कि छोटा शरीफ की बड़ी बाबरकत और बुजुर्ग शख्सियत का नाम है। आला हजरत के जो चंद ऐसे करम फरमा मशाइख थे कि जिनके जाने पर आला हजरत के यहाँ ईद का मौसम हो जाता था, उनमें से एक ज़ात हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ की है। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ ले गए मुरादाबाद की तरफ, रामपुर के दौरे पर गए। नवाबे रामपुर को पता चला कि हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। नवाबे रामपुर ने अपने घर आने की दावत दी। हजरत ने उसकी दावत को कबूल कर लिया।
और फिर जब पहुंचे तो नवाब रामपुर ने अपने तख्त पर बिठाया। गर्मी का मौसम था, उस जमाने में आज की तरह ये पंखे और ये कूलर और एसी का इंतज़ाम नहीं था। नवाब रामपुर के खुद्दाम खुद पंखा हाथों से झलते थे और नवाब को हवा पहुंचाते थे। जब हज़रत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह तख्त पर तशरीफ़ फरमा हुए तो नवाब रामपुर ने खुद ही पीछे से पंखा झलना शुरू कर दिया। मजमा सामने मौजूद था। आज हमारा भी हाल बिगड़ गया, आपका भी हाल बिगड़ गया, पीर भी बिगड़ गए, मुरीद भी बिगड़ गए, इसीलिए मुआशरा बिगड़ गया है। पहले ज़माने में जब उलमा और मशाइख आते थे तो मुरीदीन उनके सामने अपनी ज़िंदगी के मसाइल रखते थे और वो शेख अपने मुरीदों को नमाज रोज़े के मसाइल बताते थे, ज़कात के मसाइल बताते थे। और अब हाल बिल्कुल उल्टा हो गया है। पीर आएगा, एसी रूम में बैठेगा, दावत तवाज़ो होगी, गपशप होगी, स्टेज पर आएगा और उसके बाद में तकरीर किया, दुआ किया, चला जाता है। बहुत सारे मुरीद भी कहते हैं क्या बताएं, पीर साहब से मुलाकात का मौका ही नहीं मिल पाता है, बात करने की फुर्सत ही नहीं रहती है। मगर पहले ऐसा नहीं था, बल्कि जब कोई शेख आबादी में आता, लोग इकट्ठा होते, वो शेख उनसे पूछता तो वो मसाइल बताते थे, लोग अपने सवालात करते थे। हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा है, तख्त पे जलवागर हैं। और एक ने कहा कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हजरत से पूछ सकता है। इतने में पीछे एक आदमी खड़ा था, उसने कहा मुझे आज अच्छा मौका मिल गया है, मेरे जहन में कुछ बातें हैं, मैं हजरत के सामने उसे रखना चाहता हूँ। इजाज़त मिली, उसने सवाल शुरू किया और पहला सवाल उसने किया, हुजूर ये बताएं कि बंदा अगर दुआ करता है तो उसकी दुआ कौन कबूल करता है, उसकी दुआ कौन कबूल करता है। हजरत ने इरशाद फरमाया, ये भी कोई पूछने की बात है, हर मुसलमान ये जानता है कि अगर बंदा कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ खुदा कबूल करता है, उसके अलावा कौन कबूल करता है, खुदा कबूल करता है। कहा हुजूर ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा सवाल उसने किया, हुजूर ये बताइए कि उसको कहाँ से पुकारा जाए, उससे दुआ किस जगह बैठकर की जाए ताकि वो हमारी पुकार को सुन ले और उसका जवाब दे दे। हजरत ने इरशाद फरमाया, जहां से उसको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार का जवाब देगा, उसके लिए दूर और नजदीक कोई चीज नहीं है। अगर तुम मैदान कारजार में फंसे हुए हो, वहां उसे पुकारोगे तब भी वो तुम्हारी मदद करेगा, दोस्तों की महफिल में हो तब भी वो तुम्हारी मदद करेगा, जहां से उसको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार को सुनता है और तुम्हारा जवाब देता है। कहा हुजूर ये भी बात समझ में आ गई। अब तीसरा सवाल और है। उसने जब ये तीसरे सवाल की बात की, हजरत ने फरमाया बताओ क्या है। उसने कहा हुजूर ये बताइए, जब दुआ खुदा ही कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए, जहां से दुआ की जाए, वो दुआ अगर कबूल करना चाहे तो कर लेगा, तो हुजूर ये सुन्नी उलमा और मशाइख अपने मानने वालों को मज़ारों पे क्यों भेजते हैं, क्यों कहते हैं कि छोटा चले जाओ, क्यों कहते हैं अजमेर चले जाओ। आया कोई मुरीद, हजरत मेरे शादी को 6 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। शेख कहता है कि जाओ मन्नत मानो बड़े पीर साहब की, तोशा शरीफ मान लो और अगर अल्लाह तौफीक दे तो अजमेर मुअल्ला चले जाओ। दूसरा कोई आया, हजरत मेरे घर में तबीयत बहुत दिनों से उनकी खराब रहती है, लगता है कुछ आसे भी खलल है। शेख कहता है कि चौचा शरीफ चले जाओ, वहां तुम्हारा भूत उतार दिया जाएगा। अब वो आदमी कहता है कि जब दुआ खुदा ही कबूल करता है और जहां से उसे पुकारा जाए वो दुआ को कबूल करना चाहे तो कर लेगा, तो आप लोग मज़ारों पे क्यों भेजते हैं, क्यों कहते हैं अजमेर चले जाओ, क्यों कहते हैं साबिर पिया कलियरी के यहाँ चले जाओ, क्यों कहते हैं कि छोटा चले जाओ। जब खुदा ही दुआ कबूल करता है तो मज़ारों पे क्यों भेजते हैं, वहां जाने की क्या जरूरत है। तीसरा सवाल जब उसने किया, हजरत ने फरमाया करीब आ जाओ, दूर होना थोड़ा करीब आ जाओ। अब वो जब करीब आया तो हजरत ने फरमाया बैठ जाओ। सामने वो बैठ गया, थोड़ी देर बैठा रहा। नवाब रामपुर आहिस्ता आहिस्ता पंखा
पंखा जल रहे हैं। चूंकि वो नवाब थे मगर वो दीनदार थे, इसलिए वो समझते थे कि एक बुजुर्ग का मकाम क्या होता है। आज तो हाल ये है कि अगर मस्जिद का मुतवल्ली पैसे वाला है तो सोचता है कि इमाम साहब पंखा झलना नहीं बल्कि मेरी जूती सीधी कर दे तो मेरी मोछ और भी जरा ऊंची हो जाएगी। अगर मदरसे का मैनेजर है तो वो सोचता है कि मौलाना साहब अगर मेरा कपड़ा धुल दे तब तो मेरी इज्जत में और 4 चांद लग जाएगा। चूंकि ये बददीनी की और दीनदारी से दूरी की सब निशानियां हैं, मगर पहले के लोगों में ऐसा नहीं था। आज तो उलमा में वली कम होते हैं, पहले के बादशाह भी वली हुआ करते थे। हजरत शमसुद्दीन अल्तमश की तारीख उठा करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। न जाने कितने उलमा मशाइख मौजूद हैं, मगर शेख ने यह शर्त लगा दी थी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिससे कभी तहज्जुद न छूटी हो। तो उलमा पीछे मौजूद है, मशाइख पीछे मौजूद है, कोई आगे बढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। दुनियादार भी हैं, दीनदार भी हैं, मगर नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे कोई जा रहा है तो वक्त का बादशाह जा रहा है। इससे अंदाजा लगाइए कि उस जमाने के हुक्मरानों का दर्जा कैसा होता था। वो नवाब पंखा पीछे से झल रहा है, हजरत ने उसको बुला करके बैठा दिया। थोड़ी देर वो बैठा रहा, का अपनी जगह पे चले जाओ। वो चला गया। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद में हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, वो सवाल करने वाला किधर गया? उसने कहा जी हुजूर मैं हाजिर हूँ। कहा यहाँ आकर के बैठ जाओ। कहा हुजूर एक बार बुला करके तो आपने बेइज्जत कर दिया कि बगैर जवाब दिए वापस कर दिया। हुजूर फिर बुलाना चाहते हैं? कहा नहीं नहीं, आओ करीब आओ। अब जब दोबारा वो करीब आया तो हजरत ने उससे पूछा, ये बताओ कि तुम यहां जब बैठे आकर के अभी इससे पहले तो तुम्हें पंखे की हवा लग रही थी कि नहीं लग रही थी? उसने कहा जी हुजूर पंखे की हवा लग रही थी। कहा जब मैंने तुमको यहां से वहां भेज दिया तो पंखे की हवा तुम तक जा रही थी कि नहीं जा रही थी? कहा नहीं हुजूर नहीं जा रही थी, वहां पंखे की हवा मुझे नहीं मिल रही थी, मैं यहां था तो मुझे पंखे की हवा लग रही थी। हजरत ने फिर नवाब रामपुर से पूछा, नवाब साहब ये बताइए कि आप पंखे की हवा मुझे दे रहे हैं कि इसे दे रहे हैं? ये पंखे की हवा आप मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसके लिए कर रहे हैं? नवाब रामपुर ने कहा हजरत इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको पंखे झलूं, इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसको हवा दूं, इसकी क्या हैसियत है कि मैं इसके सामने खड़े होकर के पंखे झलूं? इस जैसे तो न जाने कितने नौकर चाकर खुद ही यहाँ मौजूद हैं। हजरत अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस साइल से फरमाया, सुन देख तू दूर था मुझसे तो तुझको पंखे की हवा नहीं मिल रही थी, मेरे करीब आया जबकि पंखा तुम्हारे लिए नहीं झला जा रहा था। नवाबे रामपुर पंखा मुझे झल रहा था मगर तुम मेरे करीब बैठ गए तो देखो नवाब की हवा तुमको भी मिल गई। इसका मतलब यह है कि नवाब अगरचे तुम्हें पंखे की हवा नहीं देना चाहता, लेकिन जिसको वो दे रहा है अगर तुम उसके करीब चले जाओगे तो तुम्हें भी फैज मिल जाएगा। हम अपने अवाम के बारे में ये जानते हैं कि इनके पास वो अमल नहीं है, इनकी जबान में वो तासीर नहीं है, इनका किरदार इतना पाकीज़ा नहीं है, इनकी गुफ्तार में वो लताफत और रवानी नहीं है, इनके दिल के अंदर वो इखलास नहीं है, इनकी जबान में वो सोज नहीं है, हम ये जानते हैं। लेकिन गौस वो है जहां रहमतों की बारिश होती है, ख्वाजा वो है जहां अब्रे रहमत बरसती है, हजरत मखदूम पाक वहां है वो है जहां रहमतों की हमेशा फुहार बरसती है। हम इनको इसलिए वहां भेज देते हैं कि वहां जो रहमत इलाही झमाझम बरस रही है, ऐ मुजरिमों जाओ तुमको भी वहां से कुछ हिस्सा सुभान अल्लाह। हम इसलिए अल्लाह वालों से अकीदत रखते हैं कि उनके सदक़े में रब हमें भी माला माल फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान मखदूम अशरफ, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है खुदा जिंदा, खुदा ने अपने महबूब को भी एक आन के लिए मौत दी, फिर नबी भी जिंदा। और कब्र पाक में ऐसे ही तसर्रुफ फरमाते हैं जैसे अपनी ज़िंदगी पाक में मदीने मुनव्वरा में जलवा गर होकर तसर्रुफ फरमाते हैं। इसको
बताने के लिए अल्लाह ने अपने महबूबों को भी ये कुदरत अता फरमा दी, अपने महबूबों को भी ये ताकत अता फरमा दी। चुनांचे गौसे पाक ने खुदा के हुक्म से ये फरमाया, मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी अज़ूमुन क़ातिलुन इंदल क़िताली। ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे अक़ीदत रखने वाले, दुश्मन का खौफ मत कर। अगर तेरे अंदर सच्ची अक़ीदत है, तू मेरा सच्चा मुहिब है, मुझसे सच्ची अक़ीदत व महब्बत व इरादत रखता है, तो अगर कोई तुम पर हमला करेगा तो मैं तुम्हारी तरफ से उस पर हमला कर दूंगा। ये कौन फरमाते हैं? सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं। और इस अकीदे में जो जितना मजबूत होगा, जितना मजबूत होगा, गौसे पाक की बरकतें उसको उतनी ही ज्यादा मिलेंगी। याद रखिएगा, बगैर अकीदत व मोहब्बत के कुछ नहीं मिलता है। जाकर के देख लीजिए, न जाने कितने मुतव्वा और कुतव्वा गुंबदे खजरा के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, मगर वो बेफैज रहते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान में हजारों मील की दूरी पर रहने के बावजूद खुदा के करम से हम रसूल पाक का सदका खाते हैं। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। पंजाब जो इस वक्त पाकिस्तान में है, उसका एक शहर है, उसका नाम है शरकपुर। वहाँ एक शेख तरीक़त थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आलिम थे। उनका हल्क़े इरादत बहुत बड़ा था। एक रोज़ सुबह को अपने मुरीदों के दरमियान बैठे हुए थे, फरमाया कि ज़रा पता लगाओ बरेली किधर है, अल्लाह, यहाँ से अल्लाह, कितनी दूरी पर है। अल्लाह, कई रोज़ में वहाँ का सफ़र तय होगा। मुरीदों ने कहा, हज़रत हुक्म के मुताबिक हम अमल करेंगे, मगर बात क्या है? कहा, पहले ये पता लगाओ। मुरीदों ने पता लगाया, हज़रत की खिदमत में सारी रिपोर्ट पेश कर दी। हज़रत ने फरमाया, सामान सफ़र तैयार किया जाए। सामान सफ़र तैयार हो गया। हज़रत ने फरमाया, मुझे बरेली जाना है। कहा, किस लिए? कहा, मैं बरेली मौलाना अहमद रज़ा से मुलाकात करने जाऊंगा। कहा, अच्छा हुजूर, मामला क्या है? कहा, मैंने जिस रोज़ तुमसे ये कहा कि पता लगाओ, उस रात मैं सोया हुआ था, मगर मेरी किस्मत बेदार हो गई और मैंने ख्वाब में गौसे पाक का दीदार किया। हज़रत अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में गौसे पाक का दीदार किया। गौसे पाक ने मुझे शर्फ हम कलामी बख्शा, मुझसे मुझे गुफ्तगू का शरफ बख्शा। जब ये शरफ, ये फضل मुझको मिला तो मैंने अर्ज कर दिया, हुजूर इस वक्त आपका नायब कौन है? आपका नायब कौन है? गौसे पाक ने मुझसे फरमाया कि इस वक्त मेरा नायब बरेली का मौलाना अहमद रज़ा है। जो ही मैंने ख्वाब में ये उनसे सुना, सुबह को मैंने इरादा कर लिया कि नायब गौस को देखने के लिए बरेली जाना है, इसलिए मुझे बरेली जाने दो। न कभी उन्होंने आला हजरत को देखा था, न आला हजरत ने कभी उन्हें देखा था, न कभी दोनों में कोई खतो किताबत का सिलसिला था, न कोई तारुफ था। अब वो शरकपुर से बरेली पहुंचे और जब आला हजरत से पहली मुलाकात हुई तो आला हजरत ने फौरन ही उनकी दस्तबोसी भी कर ली। ये दस्तबोसी, ये ताजीम है, लेकिन ताजीम आदमी उसी की करता है जिसकी अजमत को जानता होगा, जिसे पहचानता होगा। अगर आपके दरमियान बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए और आप उसे न पहचानते हो तो दस्तबोसी तो दूर की बात है, उसको आप कुर्सी भी नहीं देंगे। और अगर छोटा सा छोटा बच्चा आ जाए और आप जानते हो कि ये मेरा उस्ताद ज़्यादा है, मेरा पीर ज़्यादा है, तो आप फौरन उसके लिए खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ताजीम आदमी उसी वक्त करता है जब उसका मर्तबा जानता है। आप लोग लड़िए नहीं कि ये खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ते हैं, ये नहीं करते हैं, ये अपनी अपनी हैसियत का इजहार होता है। आप खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, गोया आप अजमत नबी को समझते हैं, और जो लोग इसका इनकारी है, इसका मतलब है उन्होंने अभी मकामे नबूवत को समझा ही नहीं है। अजमत मुस्तफ़ा क्या है उन्होंने उसे जाना ही नहीं है। अगर जानते तो वो भी यही कहते कि ये एक जान क्या है,
अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। अगर वो जानते तो ये कहते कि मेरा नबी मजबूर नहीं है, बल्कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर वो अजमत नबी जानते तो वो भी ये कहते कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। तो जिसकी आदमी ताजीम न करे तो इसका मतलब है कि अभी उसके मर्तबे को वो जानता नहीं है। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें मकामे मुस्तफा की कुछ पहचान अता की है, इसीलिए हम नबी का गुण गाते रहते हैं और ये कहते हैं देता सब खुदा है मगर दिलाते सब मुस्तफा है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। आला हजरत क्या वो पहुंचे, आला हजरत ने फौरन हाथ चूम लिया, हाथ चूम लिया। गुफ्तगू शुरू हुई। अल्लामा शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मौलाना हमारी आपकी पहली मुलाकात है, हमारा आपका पहला तारुफ है। आपने इस फ़कीर की इतनी ताज़ीम की कि आपने इसकी दस्तबोसी कर ली। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत जिसे ख्वाब में गौसे पाक नजर आए, जिसे ख्वाब में गौसे पाक नजर आए, उसका सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि उसका पैर भी चूमा जाता है। ये नबी नहीं है, नबी के गुलाम हैं। मगर कोई शरकपुर ख्वाब में कुछ देख रहा है तो बरेली का अहमद रजा यहाँ बैठ करके उसे जान रहा है। जब नबी के गुलामों के इल्म का यह आलम है तो मुस्तफा के इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब से आला हजरत ने फरमाया कि जिसे ख्वाब में गौसे पाक नजर आए, सिर्फ उसका हाथ ही नहीं बल्कि उसका कदम भी चूमा जा सकता है। ये है अल्लाह वालों की वो दुनिया कि जो सिर्फ अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले ही जान सकते हैं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसी अकीदत सरकार गौसे पाक से थी, ऐसी अकीदत थी कि खुदा की कसम दुनियाए हिंद में आशिक़ो शैदाए गौसे आज़म उस जमाने से लेकर इस जमाने तक आपको उनके मुकाबिल में कोई मिल नहीं सकता है। ये शान थी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत की। मैं आज से चंद साल कबल बगदाद मुअल्ला हाजिर हुआ और 11वीं शरीफ के मौके पर सरकार गौसे पाक की बारगाह में 11वीं मनाने का शरफ मुझको मिला। एक रोज़ वाक़यात तो बहुत वहाँ के हैं जहन में, लेकिन एक रोज़ मैं चला गया खानकाह शरीफ की बाहर रोड पर लगी हुई दुकानों का मुआयना करने के लिए, देखने के लिए। तो देखा एक दुकान है, उसके आधे हिस्से में चाय खाना है और आधे हिस्से में कुतुब खाना है। मैं कुतुब खाने की तरफ बढ़ा, देखूं इसमें कोई किताब अगर कारामद हो तो उसे ख़रीद लूं। देखा तो एक किताब ऊपर का वर्क फटा हुआ, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था वसाया शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी रहमहुल्लाह, यानी ये किताब सैयदना गौसे पाक की वसीयतों पर मुश्तमिल है। सैयदना गौसे पाक की वसीयतें इसमें दर्ज हैं। अरबी में वो किताब थी, मैंने वो किताब ख़रीद ली। वो मुझे हैरत से देखने लगा, इसलिए कि बोसीदा किताब फटा हुआ वर्क कौन लेता है, और वो भी उस वक्त वहाँ के हिसाब से 30,000 दीनार में मैंने ख़रीदा था। और 30,000 दीनार जानते हैं हिंदुस्तान का 100-150 रुपया उस वक्त का, इसलिए कि वो पैसा वहाँ का बिल्कुल भूसा हो चुका था। जंग के बाद मैं गया था, मैंने वो किताब ख़रीद ली। और उसके बाद में जब मैं आया अपनी क़याम गाह पर, मेरी अपनी आदत है, मेरे पास जो किताब कोई तोहफे में आती है मैं उसको एक नज़र ज़रूर देखता हूँ। कोई किताब खरीदता हूँ एक नज़र ज़रूर पढ़ता हूँ। इख्तलाफी मौज़ूआत पर वहाबियत क्या है, देवबंदियत क्या है, नजदियत क्या है, राफिजियत क्या है, असर हाजिर का फितने मौलाइयत क्या है, सुलह कुल्लियत क्या है, मैंने हर मौजू पर किताबों का तकरीबन इस वक्त 1000 किताबों का मैंने मुताला किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 दर्जन किताबें मैंने अब तक लिखी हैं जो पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही हैं। फतावा
किताब है अलीमिया, एक किताब 3 जिल्दों में है जो 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, अरबी में, गुजराती में, न जाने कितनी जबानों में मेरी किताबें आपको नेट पर मिल जाएंगी। ये सब किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ, तब अलमारी की जीनत बनाता हूँ। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, 1 सफ़ा पढ़ा, 2 सफ़ा पढ़ा, उसमें मुकद्दमा क्या, ये हजरत लोग जान, शुरू में जो बातें कुछ लिखी जाती हैं तमहीद के तौर पर, उसे मुकद्दमा कहा जाता है। इराक शरीफ के किसी प्रोफेसर ने उसका मुकद्दमा लिखा था, बहुत अच्छा मुकद्दमा उसने लिखा। मेरी दिलचस्पी बढ़ गई, मैं उसको पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैं एक मकाम पे जाकर के रुक गया। तन्हाई में भी मुझे मुस्कुराहट ने आ घेरा और मैं अपने दिल में सोचने लगा कि सुभान अल्लाह, हिंदुस्तानी मुसलमानों की क्या शान है। इराक के उस प्रोफेसर ने उस मुकद्दमे में लिखा था कि यूं तो गौसे पाक के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, मगर वो कौन से मुल्क हैं जो नुमाया है और जहां के लोग सरे फहरिस्त हैं गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों में। तो खुदा की कसम, उस प्रोफेसर ने उन नामों में दूसरे नंबर पर हम हिंदुस्तानियों का नाम दिया था। इसका मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम के यहाँ रहने वाले खुद्दाम भी ये समझते हैं हिंदुस्तान का मुसलमान अपने बुजुर्गों का गद्दार नहीं है, बल्कि उनका वफादार बन करके जिंदगी। बेशक सुभान अल्लाह। जब तक बुजुर्गों के वफादार रहोगे, इसी तरीके से मुश्किलात में भी मुस्कुराते रहोगे। और अगर उनसे रिश्ता तोड़ लोगे तो हो सकता है दुनिया मिल जाए मगर आखिरत नहीं मिल सकती है। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमने पहले ही बताया अकीदे तौहीद ये है, सब खुदा करता है। कुरान फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो अगर उसने अपने महबूबों को कुदरत दे दी तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है। जब वो सब चीज पर कादिर है, सब वो दे सकता है, तो गौसे आजम को गौसे आजम भी बना सकता है, तसर्रुफ करने वाला भी बना सकता है, दस्तगीर भी बना सकता है, बड़े पीर भी बना सकता है। और हम और आप अगर चाहे कि उसको खत्म कर दे तो आला हजरत की जबान में चैलेंज है, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह। इसलिए अकीदत रखिए बुजुर्गों से, गौसे पाक से अकीदत रखेंगे, मुश्किलात आएंगी, छटती चली जाएंगी, मुश्किलात के तूफान आएंगे, मगर सब के सब रुख मोड़ करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। आला हजरत का आखिरी वाक़या बयान करके मैं आपसे रुखसत होता हूं, ताकि आपको ये यकीन की दौलत मिले कि बिलाशुबहा खुदा अपने महबूबों के जरिया मुसलमानों की कैसी मदद फरमाता है। आला हजरत ने एक मसला लिखा, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। कुछ अपने ही लोग थे जिन्होंने आला हजरत की मुखालफत की, जवाब तो नहीं बन पड़ा, इसलिए कि आला हजरत ने तहदीस नेमत के तौर पर खुद ही अपने बारे में फरमाया, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत ने एक एक मौजू पर ऐसा दरियाए इल्म बहाया है कि अपने तो अपने हैं, बेगाने भी कहते हैं कि अहमद रजा इल्म के पहाड़ का नाम है। आला हजरत ये मामूली शख्सियत का नाम नहीं, फजलो कमाल के हिमालय पहाड़ का नाम है। आला हजरत ने जिस मौजू पर किताब लिखी थी, कुछ लोगों ने मुखालफत की, लेकिन जब उनका बस न चला तो उन्होंने आला हजरत को माअज़ल्लाह कत्ल कराने का प्लान बना लिया। दुश्मनी में आदमी कहीं तक भी जा सकता है। आला हजरत हर नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते थे, हत्ता कि जब आपकी तबीयत ज़्यादा अलील हो गई और ख़ुद अपने कदमे नाज से मस्जिद चलने की ताकत नहीं पा रहे थे, तो आपको कुर्सी पे बिठाया जाता और लोग कुर्सी पे बिठा करके मस्जिद ले जाते और आला हजरत मस्जिद में जा करके नमाज का एहतमाम करते थे। उनके ज़ुहद व तक़वा का यह आलम था, पाबंदी ऐसी थी। आला हजरत नमाज का निहायत एहतमाम करने वालों में थे। तशरीफ ले जा रहे थे, इत्तेफाक से पीछे से 2 नौजवान आगे बढ़े और उन्होंने हमला करने का इरादा किया।
अचानक उनकी ज़बान से चीख निकली और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। आला हजरत आगे जा रहे हैं, पीछे से ये लोग जा रहे थे, मगर चीखें निकली, ये गिर पड़े। आला हजरत ने मुड़कर देखा और चूंकि नमाज का वक्त हो रहा था इसलिए आप तशरीफ़ ले गए। ये वाक़या हयात आला हजरत में मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहि रहमतुल बारी ने तहरीर फरमाया है। जब आप नमाज पढ़ करके वापस आए तो देखा चंद लोग वहाँ खड़े हैं और वो दोनों नौजवान बैठे हैं। यूं ही आला हजरत को उन्होंने देखा, फौरन हाथ जोड़ करके कहना शुरू कर दिया, मौलाना हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। आला हजरत ने फरमाया कि तुमने तो मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की है, तुमने तो मुझे कुछ नहीं कहा है, तुमने तो मेरे साथ कोई गलत सलूक नहीं किया है, आखिर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? कहा नहीं है मौलाना, आप हमें माफ़ कर दीजिए, पहले तब हम बताएंगे। आला हजरत ने फरमाया चलो मैंने माफ़ किया, बताओ बात क्या है? उन्होंने कहा कि हम आपके कत्ल के इरादे से भेजे गए थे, मंसूबा बंद तरीके से आपके खात्मे के लिए हम आए थे, लेकिन जो ही हमने नीयते बद से कदम आगे बढ़ाया कि आपका काम तमाम करें, हमने देखा कि आपकी दाहिनी समत से एक शेर पंजा फैलाए और मुंह अपना खोले हुए हम पर हमला करने के लिए आ रहा है, और दूसरा शेर बाईं तरफ पंजा फैलाए मुंह फैला करके पौड़े हुए हमारे ऊपर हमला आवर हो रहा है। हमने बस इतना देखा, फिर हम बेहोश हो गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ हम बता नहीं सकते। आला हजरत ने सुन लिया, घर तशरीफ ले गए। उसके बाद मलिकुल उलमा बैठे हैं और भी उलमा वहाँ तशरीफ फरमा है। आला हजरत ने यह वाक़या बयान किया कि देखो आज ऐसा ऐसा हादसा हुआ। उसके बाद आला हजरत ने यह नहीं फरमाते डींगे मारते हुए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी ये करामत, मेरी ये फजीलत, मेरा ये रुतबा, मेरा ये मर्तबा। आला हजरत ने फरमाया कि देखो मियां, उन लोगों ने जो कहा अगर ये बात सच्ची है तो सुनो, दाहिनी तरफ जो उन्होंने देखा वो मेरे सरकारे मदीना की मदद थी, और बाईं तरफ जो देखा वो गौसे पाक मदद करने के लिए आए थे। तभी तो आला हजरत ने फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक के गुलाम बन के रहिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वहाँ भी सुरखुरू रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।